नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की स्टोरी टाइम में आपके लिए जो मैं नई स्टोरी लेकर आई हूँ उसका नाम है द रोज़ बड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी नई कहानी। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन। एक बार एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। देयर लिव्ड अ लिटिल पिंक रोज़ बड इन अ डार्क हाउस। उस बगीचे में एक डार्क हाउस में एक छोटा सा बहुत सुंदर पिंक कलर का रोज़ बड रहता था। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं रोज़ बड क्या होता है। रोज़ बड बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी। आपने अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में या नेबरहुड में कभी ना कभी एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी देखा होगा। तो जैसे वो न्यूबॉर्न बेबी होता है, ऐसे ही रोज़ फ्लावर, जब रोज़ फ्लावर बनता है उससे पहले एक वो स्मॉल बेबी के रूप में होता है। तो स्मॉल रोज़ बेबी को हम रोज़ बड कहते हैं। तो शी वॉज सिटिंग स्टिल, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। सडनली शी हर्ड अ साउंड ऑफ टैप टैप टैप। अचानक से उसके कानों में आवाज़ आई टैप टैप टैप, मतलब जैसे कि कोई उसका डोर नॉक कर रहा है। तो वो पूछता है, रोज़बड पूछता है, हु इज़ एट द डोर। तो बाहर से आवाज़ आती है, इट्स मी द रेन, कैन आई कम इन। तो बाहर से जो आवाज़ आती है वो किसकी होती है, बारिश की। बारिश उसका दरवाज़ा नॉक करके पूछती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो रोज़बड क्या कहता है, नो 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 यू कांट, सेड द रोज़बड। रोज़बड कहता है, नहीं नहीं नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। देन देयर केम अ विस्परिंग साउंड एट द विंडो। तभी अचानक उसकी खिड़की पर एक विस्परिंग साउंड उसे सुनाई देती है। तो वो फिर से पूछता है, हु इज़ देयर, सेड द रोज़बड। इट्स मी द सनशाइन। तो बाहर विंडो से क्या आवाज़ आती है, इट्स मी द सनशाइन, मतलब बाहर से जो सूरज की किरणें हैं, सूरज की रोशनी है, वो उससे पूछती है कि मैं आपकी खिड़की पर खड़ी हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो फिर से रोज़बड क्या कहता है, नो 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 यू कांट। तो वो उनको भी कहता है, नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। आफ्टर सम टाइम शी अगेन हर्ड अ साउंड ऑफ टैप टैप एंड विस्पर टू। थोड़े टाइम के बाद उसे फिर से दो आवाज़ें बाहर से सुनाई देती है, एक तो टैप टैप की और विस्पर की। तो वो फिर से पूछता है, हु इज़ देयर, बाहर कौन है। तो बाहर से जो आवाज़ आती है, अब दो आवाज़ें आती हैं। वो बोलते हैं, इट्स द रेन एंड द सन, कैन वी कम इन। अब जो बारिश है और सूर्य की किरणें हैं, सूरज की रोशनी है, वो इकट्ठी उसके दरवाजे पर आकर नॉक करती हैं और कहती हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं। तो ऐसा सुनकर जो रोज़बड था वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो बोलता है, ओह, इफ़ टू ऑफ यू आर टुगेदर देन प्लीज़ कम इन। अगर आप दोनों एक साथ बाहर खड़े हैं तो आप एक साथ प्लीज़ अंदर आ जाइए। सेड द रोज़बड हैप्पीली। वो बहुत ही खुश होकर कहता है। द सन एंड द रेन होल्डिंग हर हैंड्स रैन इन द गार्डन। अब जो बारिश थी और सूरज की किरणें थी, वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे गार्डन में घूमने लगते हैं। They said, poke your head through। तो वो रोज़बड को क्या कहते हैं, अब आप भी अपना हेड बाहर निकालो। एंड शी ब्लूम्ड एज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो उस रोज़बड पर जैसे ही बारिश और सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो जैसे ही वो अपना हेड बाहर निकालता है उस सूरज की किरणों और बारिश के कहने पर, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, एक बहुत ही सुंदर रोज़ का फ्लावर। तो अब क्या स्टोरी से हमें पता चला कि तो इस स्टोरी से अब हमें क्या पता चला कि एक रोज़ के फ्लावर को या किसी भी फ्लावर को बड़ा होने के लिए, खिलने के लिए बारिश और सन की रेज दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अब इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। So from this story we came to know that friends together can make you feel happier। अगर आप आपके दोस्तों के साथ हैं और आपके दोस्त आपके साथ रहते हैं, फ्रेंड्स टुगेदर कैन मेक यू फील हैप्पियर। जब आप दोस्तों के बीच में रहते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होते हैं, आपको हमेशा खुश रखते हैं, आपको एंजॉय कराते हैं, आपको हैप्पी मोमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कहीं पर डिप्रेस्ड भी हो, परेशान भी हो, तो उनके साथ रहकर शेयर कर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो। तो हमेशा हमें गुड फ्रेंड्स बनाने चाहिए और फ्रेंड्स के साथ अपनी सारी डिस्कशंस करनी चाहिए। वेदर यू आर हैप्पी और सैड, यू हैव टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स मिलकर रहते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो
चिल्ड्रन मेक फ्रेंड्स, पर ध्यान रहे आपको गुड फ्रेंड्स बनाने हैं और ऐसे अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं कि जिनके साथ आप अपने प्राइवेट मोमेंट्स, अपनी हैप्पी और सैड मोमेंट्स शेयर कर सकते हैं। तो कल फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।